क्या होगा अगर चांद आज ही गायब हो जाए? ऐसा थॉट्स अक्सर ही बहुत लोगों के मन में आता है, लेकिन चांद के बिना क्या हो सकता है इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। ये तो आपको पता ही होगा कि वर्तमान का प्लेनेटरी थ्योरी के अकॉर्डिंग 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी और एक अक्षय पिंड का टक्कर होता है, जिससे हमारा चांद का निर्माण होता है। और इस अक्षय पिंड का द्रव्यमान मंगल ग्रह से थोड़ा कम था, और इस इम्पैक्ट के चलते ही एकदम नया पृथ्वी का टूटा हुआ हिस्सा अलग हो जाता है, और समय के साथ साथ वो टूटा हुआ हिस्सा ही चांद में बदल जाता है। लेकिन चांद में कन्वर्ट होने के बाद पृथ्वी के ऊपर इसका ग्रेविटेशनल पुल आज की तुलना में 200 गुना अधिक था, जो लिटरली आपका सोच से ही बाहर है। और पिछले कुछ बिलियन सालों में चांद का ग्रेविटी ने पृथ्वी पर हमारे ज्ञात जीवन को आकार देने में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि चांद का निर्माण होने से पहले पृथ्वी सिर्फ एक बड़ा आग का गोला था, एंड राइट नाउ चांद पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। लेकिन ये सुन के आप डर जाओगे कि पर ईयर चांद पृथ्वी से 5 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। और इस हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी के ऊपर से चांद का ग्रेविटेशनल पुल धीरे धीरे कम हो जाएगा, और 3 से 4 बिलियन सालों के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब चांद और पृथ्वी पूरी तरह से अलग हो जाएगा। लेकिन आपके मन में अभी भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर 3 से 4 बिलियन सालों के बजाय पृथ्वी जल्दी ही चांद को खो दे। देखो, हमारा सोलर सिस्टम का 150% उपग्रह में से पृथ्वी का चांद ही सबसे यूनिक है, और पृथ्वी की तुलना में चांद लगभग 1/4 आकार का है, जो हमारा सोलर सिस्टम का बाकी प्लेनेट का उपग्रह में से चांद काफी ज्यादा बड़ा है। और ये एक साइंटिफिक तथ्य है कि चांद पृथ्वी का ज्वार को नियंत्रित करता है, और इसका द्रव्यमान पृथ्वी पर समुद्र की पानी को लगातार आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है, और इसके जड़ता के कारण ही दोनों तरफ एक ज्वार या उभार पैदा होता है। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते कि समुद्र का ज्वार भी सूरज के द्वारा नियंत्रित होता है, और पृथ्वी से सूरज का अत्यधिक दूरी के कारण पृथ्वी पर इसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस यानी कि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव चांद के तुलना में बहुत कम है। लेकिन एक बार बहुत ही गजब का चीज हो जाता है, चांद उसके समीकरण से ही बाहर हो जाता है, जिससे पृथ्वी को सूरज पूरी तरह नियंत्रण कर लेता है, और इससे पृथ्वी में खतरनाक सुनामी पूरी दुनिया भर के समुद्र के तटों को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पानी सूरज का ग्रेविटेशनल पुल की ओर बढ़ता है। देखो, चांद गायब होने के बाद पृथ्वी पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा स्थिर अक्षीय झुकाव पर। हर साल हम लोग जो 4 सीजन का मजा लूटते हैं वो पृथ्वी का 23.5 डिग्री एंगल झुके रहने की वजह से ही होता है। और चांद के बिना ये झुकाव या तो सूरज या तो अन्य किसी प्लेनेट का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का तहत तीव्र हिंसक परिवर्तनों से गुजरेगा। और चांद एक स्टेबिलाईजर की तरह कार्य करता है, जो हमारे पृथ्वी की दूरी को एक ही स्थान पर एक साथ रखता है। पृथ्वी के विपरीत मार्स का कोई भी फिक्स्ड अक्षीय झुकाव नहीं है, और मिलियन सालों के दौरान कुछ नाटकीय परिवर्तनों से गुजरता है। और मार्स का विषुवत रेखा के अंदर दबी हुई जल बर्फ की खोज इस प्रलय का एक पॉसिबल प्रूफ है। और इस तरह आकाशीय बदलावों के साथ हम मार्स की तरह भूमध्य रेखा के पास बर्फ का टुकड़ा और ध्रुवों पर हरियाली के साथ समाप्त हो सकते हैं। भले ही इन परिवर्तनों को होने में हजारों या फिर लाखों साल लग सकता है, लेकिन फिर भी अगर तब तक इंसान किसी तरह जीवित रहने में कामयाब भी हो जाए, तब भी इंसानों को बहुत अजीब जगह देखने को मिलेगा, जहाँ पर तेजी से खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। उस तबाही का कल्पना कोई भी नहीं कर सकता जब चांद पृथ्वी का आसमान से अचानक गायब हो जाए। एक पल में ही समुद्र का पानी भरना शुरू हो जाएगा, और देखते ही देखते ऐसा एक खतरनाक ग्लोब्यूलर सुनामी का पैदा होगा जिसका आकार का अंदाजा कोई सपने में भी नहीं सोचा होगा। और इसके बाद समुद्र चेंज होने की वजह से और वेदर पैटर्न गड़बड़ हो जाने की वजह से खाद्य श्रृंखला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन चांद के बिना समुद्री जीवन भी गुमराह हो जाएगा, और खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन का सबसे नीचे प्लैंकटन से लेके सबसे ऊपर शार्क तक उनका कुल परिस्थिति बंद हो जाएगा। और इसके नतीजतन पूरे तटीय अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगा, जिससे पूरी दुनिया को दुनिया भर में भोजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। सोच के देखो कि अगर चांद गायब हो जाए तब रात में क्या होगा। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डार्कनेस फैल जाएगा, क्योंकि चांद सिर्फ 3% और 12% के बीच का सनलाइट को दर्शाता है, और इसी वजह से रात को सन का लाइट चांद पे नहीं पड़ने पर दुनिया भर में डार्कनेस फैल जाएगा। और चांद ना होने पर अमावस्या बहुत गहरा होगा, और इससे उल्लू शेर जैसे निशाचर जानवर बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, जिससे बहुत जानवर खाना ना मिलने पर बहुत तेजी से विलुप्त हो जाएगा। और अन्य जानवर भले ही निशाचर हो या ना हो, प्रजनन के लिए वो चांद का संकेतन पर भरोसा करता है, और इसीलिए चांद ना होने पर कोई भी जानवर का बच्चा पैदा नहीं होगा। और इसीलिए साइंटिस्टों का भी मानना है कि चांद का लाइट भी एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट मैकेनिज्म स्टिल अनकवर। देखो, चांद गायब तो कभी होगा नहीं, बट अगर होता भी है तो इसमें आप क्या करोगे कमेंट पे बताओ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। और कुछ रीजन की वजह से मेरा चैनल का नेम चेंज करना पड़ा था, कैसा लगा एक फीडबैक जरूर दे देना। बाय।